हेलो गाइस, वेलकम टू 10th की पढ़ाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल से नॉन मेटल का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो मेटल के जो रिएक्शन होती है एसिड के साथ, वो किस तरीके से होती है, क्या क्या बनता है। और इसमें हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्वारेजिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब आपका इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा एग्जांपल और मतलब काम की चीज़ दे नहीं रखी, क्योंकि ये आपने चैप्टर 2 और 1 मतलब चैप्टर 2 में आपने पूरा ये विस्तार पूर्वक पढ़ा है। ठीक है, एक भी एग्जांपल नहीं है। एग्जांपल मैंने आपको खुद बताने के लिए, समझाने के लिए लिख रखे हैं। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है अगर आपने चैप्टर 2 अच्छी तरह पढ़ा है, लेकिन जो ये 4 मार्क्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब Na क्या हो गया हमारा मेटल, एसिड हो गया HCl, दोनों मिलते हैं तो हमारा बनता है NaCl प्लस H2O। ठीक है, Na हमारा मेटल है, एसिड हमारा HCl है, और दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं NaCl प्लस H2 गैस रिलीज होती है। Mg और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो MgCl2 और H2 गैस बनती है। और जिंक और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो ZnCl2 और H2 बनता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम मेटल्स की कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है तो हमारा सॉल्ट प्लस H2O बनता है। मतलब कि और की तरह नहीं कि कोई भी एसिड ले लिया तो तुम्हारा क्या बनेगा, H2 गैस रिलीज होगी। नहीं, अगर तुमने मेटल की रिएक्शन कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराई है तो सॉल्ट और पानी बनेगा, वाटर, H2O बनेगा। क्योंकि अब क्यों बनता है भाई H2O, क्यों बनता है, H2 क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो कंसेंट्रेटिंग नाइट्रिक एसिड है वो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीजन को, जिस पे ऑक्सीजन नहीं है उस पे क्या रख देता है, उस पे चिपका देता है। ठीक है, H2 पे क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, तो नाइट्रिक एसिड ने अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम दिखाया और H2 के साथ O चिपका के भेज दिया। तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस H2O बनता है। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन बनता है कि वाई रिएक्शन ऑफ मेटल विद कंसेंट्रेटिंग नाइट्रिक एसिड गिव्स अ प्रोडक्ट सॉल्ट एंड H2O नॉट H2, तो आपको ये लिखने आना है क्योंकि बिकॉज कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर। ठीक है, बस इतना लिखोगे आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखते हैं एक्वारेजिया के बारे में। तो एक्वारेजिया का आपका एमसीक्यू में या 1 मार्क का क्वेश्चन में बन सकता है कि एक्वारेजिया का रेशियो क्या होता है। तो आपको पहले तो लगाना है 3:1। अब समझ लेते हैं कि एक्वारेजिया है क्या। अ सॉल्यूशन विच यूज टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। अब देखो, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमारा गोल्ड और प्लेटिनियम तक डिसॉल्व हो सकता है। अब गोल्ड और प्लेटिनियम जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है जिन्हें आसानी से क्या नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते एसिड में या किसी भी सॉल्यूशन में। तो इसमें इतनी शक्ति है कि प्लेटिनियम और गोल्ड जैसे मेटल्स को भी क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। अब ये एक्वारेजिया बनता किससे? तो देखो, कंसेंट्रेटिक हाइड्रोलिक एसिड और कंसेंट्रेटिक नाइट्रिक एसिड का कुछ पार्ट। अब देखो, यहाँ 3:1 रेशियो लिखा है हमने। अब देखो, मैंने एक मतलब एक फ्लास्क लिया, उसमें मैंने डालना है अगर 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मैंने 3 पार्ट रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाला, तो मेरे को 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड डालना होगा, ना कि 2। एक ही जरूरी है। अगर मैंने 2 डाल दिया तो मेरा एक्वारेजिया नहीं बनेगा। हाफ पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड डाल दिया तो भी नहीं बनेगा। मेरे को 3:1 में इन दोनों को रखना है। अब इसमें कंफ्यूजन होती है कि कौन सा होगा यार, 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोनाइट्रिक। तो इसमें कोई नहीं है। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, HCl, और यहाँ क्या लिखा है, NO3। यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं है, तो कौन, 1, और यहाँ पे कोई है, हाँ है, 3। जिसमें अब एक सिंपल बताता हूँ, नाइट्रिक एसिड में 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पे पक्का 1 आएगा, 3 आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अनदर मेटल सॉल्ट क्या होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, और उसमें हम शायद से रिएक्टिविटी स्केल जो है आपका, या सीरीज जो है, उसको भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले टेक ऑफ योर एंड फैमिली, बाय बाय।